हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर में कवर करवा चुके हैं दोस्तों। ये हमारा 4th लेक्चर है और ये जो आगे भी जो भी मान लो हमारे लेक्चर हुए पहले, उन सब लेक्चर को आपको 1 2 3 करके आपको देखना है और उसके बाद में भाई ये 4th लेक्चर के ऊपर आपको आना है। हर एक लेक्चर ध्यान रखना है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। अगर आप इस लेक्चर की बराबर सीरीज करते हुए चलते दोस्तों, तो ये मेरी आप लोगों को गारंटी है, आप लोगों को हर एक बात एकदम पानी की तरह क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो दोस्तों, ताकि इस वीडियो की रीच सब तक पहुंचे बराबर। साथ ही इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना है। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम हमारे क्लास की ओर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं भाई आगे। वी आर गोइंग टू कवर, आज के क्लास में हम लोग क्या करना है, आज के क्लास में हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों बराबर। और एक एक करके मैं एक एक क्वेश्चन का आपको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको जबरदस्त तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आ जाओ भाई, पहले नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोल रहा है। टू ट्रेन फॉर दिल्ली लीव जयपुर। जो ट्रेन है बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, दिल्ली को छोड़ा है बोलते हैं, किसके लिए, जयपुर के लिए भाई, है ना। टू ट्रेन फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 एंड 9 AM, मतलब एक 8:30 बजे निकली और एक 9 बजे निकली बजे। ओके, 8:30 एंड 9 AM एंड ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ऐसा ट्रैवल किया बोलते हैं। आपको बोला हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन मीट, बराबर कितने समय के बाद में 2 ट्रेन मिलेगी बोलते हैं। क्लास ये देखो, ये क्वेश्चन सामने बांटने के पहले ना एक बार मैं आपको समझा था कि देता हूं। देखो, एक मैंने आपको बताया था मेरे भाई रिलेटिव स्पीड, क्या बोला था मैंने आपको, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में 2 तरह की स्पीड होती है, एक होता हमारा सेम डायरेक्शन और एक होता हमारा अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमारी सब्ट्रैक्ट होती है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, है ना। और अपोजिट डायरेक्शन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, दोनों की स्पीड हमारी एडिशन होती है। ये बात समझ में आई। ओके, ये 2 बातें होती है हमारी, ये 2 बातें होती है, ये 2 बातें हमारी होती है। अब देखो, सेम डायरेक्शन में ये होगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो ये बातें आपको सबको अच्छे से ओके होगी, लेकिन ध्यान रखना, क्या आपको ये बात पता है क्लास की ये बात लगे कहां पे, तो ध्यान रखना इनका पॉइंट ऑफ टाइम सेम होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे भाई मान लो यहाँ पे ये मतलब कृष्णा एक पर्सन है और मेरे भाई इधर से मान लो राकेश एक पर्सन है, समझो, तो इनमें रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस कब होगी, जब मेरे भाई कृष्णा यश की स्पीड से जा रहा है और राकेश मान लो यश 2 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन इनका टाइम सेम हो। अगर भाई कृष्णा 12 बजे निकला तो राकेश भी 12 बजे निकलेगा। अगर कृष्णा मान लो 1 बजे निकला तो राकेश भी 1 बजे ही निकलेगा। अगर मान लो ये 3 बजे निकला तो ये भी 3 बजे ही निकलेगा। बात समझ रहे आप लोग, तो मेरे भाई इनका टाइम सेम होना जरूरी है। जब दोनों का टाइम सेम रहेगा तभी मेरे भाई मैं इनको यश1 प्लस यश2 कर सकता हूं। ये बात समझ के चलना। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा क्लास कि मेरे भाई कृष्णा 12 बजे निकल रहा है, कृष्णा 12 बजे निकल रहा है, कृष्णा 12 बजे निकल रहा है, और मेरे भाई राकेश अगर 1 बजे निकल रहा होगा, 1 बजे राकेश अगर 1 बजे निकल रहा होगा, समझ के चलना, तो मेरे भाई आपको जो इसका और राकेश की स्पीड हमारी यश2 है, राकेश की स्पीड हमारी यश2 है, तो मेरे भाई आपको पहले कृष्णा को ध्यान रखना 1 बजे तक आपको चलाना पड़ेगा। आप इसको पीछे लेके जा सकते, पीछे क्यों लेके जा सकते, मान लो ये ट्रेन है भाई, तो ये ट्रेन यहां से शुरू होती है भाई, पीछे कैसे लेके जाओगे, आप ये वाली ट्रेन को सामने लेके आ सकते हो। बात समझ रहे हो, तो भाई ये अगर 12 बजे की कोई ट्रेन है मेरे भाई, तो उसको 1 बजे तक पहले चला लो, इतना सिर्फ S1 की स्पीड से चलेगी। और अब जो मान लो यहाँ पे भाई अगर एक यहाँ पे बच चुका है, तो अब 1 बजे से मेरे भाई यहाँ सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए मिलेंगे मेरे भाई, यहाँ पे यश1 प्लस यश2 का कंसेप्ट लगेगा। ये बात समझना, टाइम सेम होना बहुत जरूरी होता है। बिना टाइम सेम के मेरे भाई ना आप सेम डायरेक्शन में स्पीड का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ना अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड की एडिशन कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। सेम अगर मेरे भाई कोई मान लो यहां से एक पर्सन है, मान लो कृष्णा अगर यहां से निकल रहा है कितने बजे, 12 बजे, और राकेश अगर यहां से निकल रहा है मेरे भाई कितने बजे, राकेश अगर मान लो यहां से निकल रहा है 1 बजे, ओके, और मान लो कृष्णा की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, राकेश की स्पीड मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर है,
तो आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, 12 बजे अगर ये पर्सन निकला है तो आप देखोगे मेरे भाई 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे निकल रहा है, 1 बजे तक इसको चला दो, मतलब ये कितना चल गया, 50 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 50 किलोमीटर। अब मेरे भाई ये देखो, अब यहां से ये पर्सन सामने भागे, यहां से ये पर्सन सामने भागे, अब 1 बज गया, 1 बज गया, तो मेरे भाई 1 बजे ये भी इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर, तो 60 में से आप 50 माइनस करोगे, हमारा बन जाए 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरे भाई ये रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आप ध्यान रखना अब हर घंटे में 10 किलोमीटर ये कवर हो चला, तो 10 डिवाइड बाय हमारा कितना 10, तो मेरे भाई ये आपका आ जाएगा 5 ओवर, कितना 5 ओवर आपको ये मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्लास? तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे भी 12 बजे वाले इंसान को यहाँ पे 1 बजा मेरे भाई, और यहाँ पे 1 वाले को भाई, ये दोनों का टाइम सेम किया और मेरे भाई फिर मैंने चलवाना शुरू किया इनको। तो आपको ये बात समझ में आएगी भाई ये लगता कब है। अब देखो इसी बात से आपको बात समझ में आ जाएगी, कोई एक ट्रेन कितना 8:30 बजे निकल रही है, 8:30 बजे, और दूसरी ट्रेन मेरे भाई 9 बजे निकल रही है, कितने बजे, 9 बजे। तो देखो पहली ट्रेन कितना हमारा ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, दूसरी कितना हमारा ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। ओके, हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल 2 ट्रेन मीट, बता कितने दूर से, मान लो ये देखो ये कहा भाई, इन्होंने जयपुर को छोड़ा है, देखो जयपुर को, और ये जहां का रहा है भाई दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको यही बोला है दिल्ली से कितनी दूरी पे, जयपुर से कितनी दूरी पे मिल रहे करके ये बोला उन्होंने। अब देखो क्लास, आपको देखो मेरे भाई ये कितने बजे निकल रहा, 8:30 बजे, ये कितने बजे निकल रहा, 9 बजे, तो आपको भाई दोनों को टाइम सेम करना जरूरी है। अब टाइम सेम करने के लिए इसको मैं पीछे लेके नहीं आऊंगा, मैं इसको सामने लेके जाऊंगा भाई। आप समझना, पीछे मैं लेके जा सकता हूँ, टाइम को पीछे कैसे लेके जाओ, टाइम को मैं सामने, बराबर जैसे टाइम भी था 1 मिनट, मैं पीछे का टाइम कैसे लेके आ सकता हूँ, नहीं लेके आ सकता भाई, सामने का टाइम मैं लेके आ सकता हूँ। आप बोल रहे हो हाँ, तो मेरे भाई ये अगर मान लो 8:30 बजे भाई, तो बता 9 बजे तक ये कितना चल जाएगा, बता 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, समझो 1 घंटे में मान लो 60 किलोमीटर चलता है भाई, तो ये इतना 1 घंटे में चलता है, तो भाई आधे घंटे में कितना चला होगा, ये 30 किलोमीटर चल गया होगा, 30 किलोमीटर आधे घंटे में। बात समझना मेरे भाई, कितना 30 किलोमीटर आधे घंटे में चल जाएगा ये आपको समझ में आया इसलिए अलग बता रहा हूं। देखो भाई ये 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहा ना, मान लो 8:30, तो 9 बजे तक मेरे पास आधा घंटा भाई, 60 किलोमीटर चढ़ा भाई 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो मेरे भाई आधे घंटे में कितना, 1 में इतना तो आधे में कितना 1/2, ये करोगे भाई 30, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 30 करके। ओके ये बात आ गई। अब देखो मेरे भाई, जैसे मान लो आपको पता अब 9 बज गए भाई, 9 बजे ये ट्रेन यहां से निकल, 9 बजे ये ट्रेन यहां से इधर भाग रही है, तो इसकी जो भागने वाली स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी वाली ट्रेन है भाई 75 किलोमीटर पर आवर है। देखो दोनों का टाइम सेम हो गया, अब मैं रिलेटिव स्पीड का फंडा लगा सकता हूं। आप करो 75 में से 60 जाएंगे हमारे कितने, 15, कितने बजेंगे 15, तो भाई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना, दोनों पकड़ लेंगे तो इसको 15 ये किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा, तो किलोमीटर से किलोमीटर 15 दूने, तो भाई ये बन गया हमारा 2 आवर, कितना 2 घंटे, कितने बने भाई 2 घंटे। ये बात समझ रहे क्या, मतलब 2 घंटे में मेरे भाई ये जो पीछे से जाने वाले इसको पकड़ लेगा, तो आपको पता 2 घंटे में भाई मतलब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में कर लिया, तो 75 × 2 कर लोगे तो कितना हमारा 150, 150 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 150 किलोमीटर की दूरी पे मेरे भाई वो ट्रेन एक दूसरे को पकड़ लेगी, अगर वो ट्रेन एक दूसरे से मिल लेगी, मान लो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है वो। ओके ये बात समझ के देना, अगर आपको टाइम पूछा तो आपका टाइम आया तो 2 घंटे, 2 घंटे मेरे भाई ये पकड़ लेगी, दूसरी वाली ट्रेन पकड़ लेगी। या फिर आपको ये पूछ सकता है 9 कितने बजे पकड़ेगी, तो 11 बजे मेरे भाई ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगे। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। मैं एक बार मेरे भाई अब देखो शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ में कैसा डील करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा हुआ भी कभी कभी कंफ्यूज करता आदमी को। बात समझ रहे हो? तो देखो मेरे भाई आपको पता है कि ये ट्रेन हमारी 2 ट्रेन जा रही है भाई, एक 8:30 बजे निकल रही है और एक 9 बजे निकल रही है। भाई कितना आधे घंटा का फर्क है। पहली वाली ट्रेन आधा घंटा चल रही है, तो 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में कितना 30 किलोमीटर चल जाएगी वो। और मेरे भाई पता अब 9 ये भी बज गए, इसको आधा घंटा हो गया, इसके भी 9 बज गए बराबर, दोनों अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस 75 - 60, तो कितना हमारा 15 किलोमीटर, और ये आ जा हमारा पर आवर, ये आ गया, तो 15 दूने 30, ये कट गया हमारा, तो मेरे भाई 2 आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 आवर मेरे भाई मतलब 2 घंटे में वो ट्रेन ने, दूसरी वाली ट्रेन ने उसको पकड़ लिया पहली वाली ट्रेन को, तो यहाँ पे करोगे 75 × 2, तो मेरे भाई कितना 150, 150 किलोमीटर की दूरी मेरे भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे को कैच करेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, देखो अभी क्या बोल रहा है।
ट्रेन ट्रैवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर लीव दिल्ली एट 9 AM। भाई दिल्ली को छोड़ा बोलते 9 बजे। देखो कोई ट्रेन मेरे भाई 9 बजे दिल्ली से जा रही है बोलते हैं, ओके, एट 25 किलोमीटर पर, अरे जब जा रही है तो इसकी स्पीड है भाई 25 किलोमीटर पर आवर की, ओके। अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 35 किलोमीटर पर आवर एट 2 PM। कोई दूसरी ट्रेन है भाई 2 बजे कोई दूसरी ट्रेन जा रही है बोलते हैं, ये मॉर्निंग में और मैं 2 PM को जा रही है कोई दूसरी ट्रेन, इसकी स्पीड है बोलते भाई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2 बजे जा रही है उसकी, है ना। इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट। तो फिर से सेम तरह क्वेश्चन पूछा, कितनी दूरी पे मान लो दिल्ली से मिलेंगे बोलते हैं। अब एक बात देखो, अगर मैं 9 से भाई 2 का काउंट करो तो देखो ये 10 11 12 1 2 कितने 5 घंटे लग रहे भाई, 5 घंटे। अब सोच दो तो 5 घंटे मतलब मेरे भाई ये ट्रेन 5 घंटे तक चल जाएगी 25 की स्पीड, 1 घंटे में 25 तो भाई 5 घंटे में कितना, इतना डिस्टेंस दोनों के बीच में बन जाएगा। अब ये डिस्टेंस कवर होगा भाई, देखो 2 बजे अब यहां से ये ट्रेन सामने भाग रही है, 2 बजे से यहां से एक ट्रेन निकल रही है, तो भाई अब दोनों में रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, क्योंकि टाइम मैंने क्या करा सेम कर दिया। तो मेरे भाई 35 में से अगर मैंने 25 माइनस कर हमारा कितना 10, तो ये 10 से डिवाइड करोगे इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई 5 1 5 5 दूने 10। लेकिन आपको देखो अगर टाइम पूछा होता तो आपने आंसर दिया होता 25/2, इतने घंटे लग रहे दोनों ट्रेनों को मिलने के लिए। लेकिन भाई उन्होंने डिस्टेंस पूछा है ना, हाउ मेनी किलोमीटर आवे, तो मेरे भाई आप क्या करो दूसरी वाली ट्रेन का ये कर दो, आप क्या करोगे ये 35 इंटू कितना 25 डिवाइड बाय 2 आप करो मेरे भाई, क्योंकि देखो ये इतने की स्पीड से और इतने समय पकड़ ले भाई, पीछे से जा रही वही ट्रेन पकड़े इतने समय में, तो आप भाई पैसे ये कर दो, आप करो 25 5 125 बचे कितने हमारे 12, 25 3 75 75 और ये 85 87 डिवाइड बाय 2 आ जाओ, ये 4 बेत्रिक 6 ओके बेसाथी 14 1/2 किलोमीटर, इतने किलोमीटर में भाई दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। आशा करता हूं भाई ये बात सबको ओके हुई होगी। एक बार बताओ डिवाइन गर्ल गुड इवनिंग मैम, ये बात समझ में आई सबको। वैष्णवी का आंसर आया था डी। हाँ ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही आ गए, बी बोलो डी बोलो एक ही बात है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट। मतलब मेरे भाई ये बोल रहा है कि P और Q 162 किलोमीटर अपार्ट है बोलते हैं, 162 किलोमीटर अपार्ट है बोलते हैं, ओके। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P एंड Q टुवर्ड ईच अदर। P और Q से एक दूसरे की तरफ आ रही बोलते हैं, एक ट्रेन यहां से इधर भाग रही है, एक ट्रेन यहां से इधर भाग रही है, ओके। एट सेम टाइम, अब देखो यहां पे बोलते हैं उन्होंने सेम टाइम, ये होना बहुत जरूरी है क्लास, मतलब ये 12 बजे तो एक 12 बजे, ये 1 बजे तो ये भी 1 बजे, भाई सेम टाइम होना जरूरी है। एट सेम टाइम एंड मीट आफ्टर 6 आवर, और कितने घंटे के बाद मिली बोलते, 6 घंटे के बाद में मिली बोलते वो दोनों ट्रेनें 6 घंटे के बाद में मिले बोलते, ओके। स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 8 किलोमीटर फास्टर देन द अदर। मान लो अगर भाई इस ट्रेन की स्पीड x होगी तो ये कितना हमारा x+8 होगा, ये x होगा तो ये x+8 होगा, ये बोल रहा है वो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी बोलते हैं, दोनों ट्रेन की स्पीड कितने बोलते हैं। अब एक बार बताओ क्लास, आपको पता दोनों सेम टाइम समय भी निकली है, तो x+8 अगर मैं इन दोनों को भाई 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हमारा 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो बरा यहाँ पे करूंगा कितने भाग जाता है हमारा, तो आप बोलोगे 6 का भाग जाता है, साइन 2 ने 12, यहाँ पे कितने बचे हमारे साथ, साइन 7 तो 42, ये हो गया हमारा 27, तो ये बन जाए हमारा 2x + 8 = 27, ये हो गया हमारा। अब भाई 8 इधर जाएंगे हमारा 2x = कितना आ रहा हमारा, इसमें से 8 जाएंगे हमारा कितना 19, तो x = कितना आ जाए हमारा, ये जब x की वैल्यू निकालोगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 9 18 1/2, ये आ जाए हमारा x की वैल्यू। आपको क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, तो भाई दोनों ट्रेन की स्पीड। अब देखो इन्होंने जो स्पीड दी मेरे भाई, आपको फ्रैक्शन वालों में भी कन्वर्ट नहीं करना, जैसे को वैसे रखना आपको। मतलब ये बोल रहा है कि एक ट्रेन की स्पीड हमारी x की वैल्यू आपको देखो 19/2 दिया उन्होंने, x की वैल्यू आपकी 19/2। अब देखो 19/2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है,
भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक है हमारा, है ना, ये बोल रहा है 19/2। भाई पहले वाले ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आप दूसरा देख लो भाई, ये एक्स की वैल्यू हो गई, दूसरे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो गया हमारा 19/2, इसमें प्लस करो 19/2 प्लस कितना हमारा 8, आप करोगे 8 दूने 16, 8 दूने 16, 16 और 19 करो बराबर भाई, 8 दूने 16, 16 और 19 दोनों की एडिशन करोगे कितना भाई, डिवाइड बाय 9 और 6 कितना 15, तो ये मेरे भाई ये कितना बचेगा हमारा, ए भाई ऑप्शन नंबर ये हो रहा है, इसमें का ये नहीं बैठ रहा हमारा, कौन सा, थर्ड नंबर का ऑप्शन बन रहा है। देखो भाई इन दोनों की एडिशन करूंगा तो कितना हमारा, ये 3, 35/2, मतलब एक स्पीड आपको मिल रहा है 35/2 और एक स्पीड मिल रहा है आपको 19/2। देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है 35/2 19/2, तो मेरे भाई ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर ई में। कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई में, इसमें भी नहीं मिलेगा भाई आपको। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से, बोलो हाँ है ना, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात सबको समझ में। ध्यान रखना सेम टाइम है इसलिए दोनों स्पीड की एडिशन होगी, मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं मैंने, तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस 162 का इसका। इसके जब इक्वेशन सॉल्व की तो एक्स की वैल्यू 19/2 आ गए, तो इसकी एक पहली वाली इसकी निकल के आए, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था भाई, दूसरे वाले की स्पीड निकल के 35/2। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या बोल रहा है आपको, two train start at same time from Delhi and Jaipur toward each other। भाई एक दिल्ली से जा रही है और एक जयपुर से जा रही है बोलते हैं, अरे कहां जा रही है बोलते हैं, जयपुर से। ओके, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम, ध्यान रखना है, देखो इसने बोला भाई सेम टाइम, ये बहुत जरूरी है ना। टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही बोलते हैं, विथ स्पीड ऑफ 80 km/h और 95 km/h। भाई एक जा रही है बोलते हैं 80 km/h से और एक जा रही है बोलते हैं 95 km/h की स्पीड से, ये बोल रहा है। when they meet the faster train cover 180 km more distance than the other। जब मान लो दोनों ट्रेन जब मिल रही है बोलते ना, जब दोनों ट्रेनें मिल रही है मेरे भाई, तो क्या बोल रहा है बोलते, एक ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा से बोलते दूसरी ट्रेन से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है बोलते हैं। अब देखो, अब भाई दोनों सेम टाइम पे जा रहे हैं, तो कितना दोनों की स्पीड की हमारी एडिशन हो जाएगी। आपको पता दोनों के बीच में आपको बताया कि उन्होंने नहीं बताया, तो आपको देखो ये भी इधर जाएगा भाई, ये भी इधर जाएगा, बात समझ में है। तो टी हमारा क्या टाइम क्या होगा सेम, तो ये हो गया हमारा 95 इंटू टी माइनस कर लो 80 इंटू टी, ये आ जाए भाई हमारा कितना, ये 180 किलोमीटर। ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि देखो ये स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कितना 180। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे, देखो 95 और 80 तो कितना हमारा 15t, 15t इक्वल टू कितना 180, और इसको करोगे t इक्वल टू 15 1 15 3 15 दूने 30, तो t की वैल्यू कितने हमारी 12 आ गई, t की वैल्यू हमारे कितनी 12 आ गई। ये बात समझ में आएगा, t की वैल्यू आपकी 12 आ गई। आपको क्या चाहिए था, आपको ये चाहिए भाई कि दोनों एक दूसरे से कब मिले, मतलब t की वैल्यू 12 मिल गई, मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना ये चाहिए आपको। तो आप क्या करो भाई, आपको पता स्पीड 1 पता है, आपको स्पीड 2 पता, दोनों की आप दोनों की एडिशन करो 80 प्लस कितना 95, और ये कितने घंटे तक चले भाई, टी आवर तक, मतलब 12 घंटे तक। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो भाई, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों का। क्योंकि देखो इधर से दिल्ली से जाएगा, इधर से जयपुर से, भाई कोई ना एक पॉइंट पे दोनों मिले होंगे ना, तो इसने इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस कवर किया और दोनों का डिस्टेंस मिला होगा, ये आ गया भाई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये 8 8 16 और 17 175 इंटू 12 करो, तो 12 पंचे 60 बचे कितने बने 6, 12 7 84 84 और 6 90, बचे कितने हमारे 9, 12 1 12 12 और 9 कितना हो गया भाई हमारा, 12 और 9 21 हो गया हमारा। तो 2100 ये हमारा भाई डिस्टेंस आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी है। ये बात समझ में आएगी भाई सबको, आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी। देखो ये तो हो गया मेरे भाई इसका एक बेसिक तरीका इसको बनाने का, बराबर। अब देखो कोई एक दूसरा तरीका बन सकता है इसका, तो आप बोलोगे हाँ, अब बताओ भाई कैसा। तो आप देखो इसको दूसरे तरीके से आप मान लो एक बार टैकल कर सकते थे, इसको दूसरे तरीके से सोच सकते थे। आप बोलो कैसे, आपको पता है यहाँ पे टाइम देखो, इन दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस गिर रहा है भाई 15 का, दोनों के इसमें कितना 15 का डी गिर रहा है हमारा। तो आप बोलोगे हाँ, इंटू टी 15 इंटू टी करोगे भाई, देखो 90 15 हाँ इक्वल टू कितना बोल रहा है भाई, ये डायरेक्ट रख लो 180, तो टी की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ से। तो टी इक्वल टू हमारा कितना 12 आ जाएगा,
टी की वैल्यू हमारे कितने 12 आ जाएगी। अब भाई दोनों चीज पे आप लगा दो इसको, इन दोनों की एडिशन कर दोगे तो भाई ये आ जाएगा, फिर से आपका वैसे को वैसे मिल जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे भाई, क्योंकि एक्चुअल देखा है दोनों सेम टाइम पे शुरू हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस ही बनेगा, ये जो गिर रहा है वो 180। आओ भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फॉर फ्रॉम टू स्टेशन टूवर्ड ईच अदर। टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन टूवर्ड ईच अदर एट 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। एक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और एक मेरे भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये बोल रहा हूं। when they meet the faster train cover 80 किलोमीटर more distance than the other, है ना। अब देखो भाई फिर से वही बात आई, सेम टाइम पे दोनों ट्रेन यहां से और यहां से निकल रहे मेरे भाई, और जब मान लो दोनों मिल रहे बोलते हैं, देखो टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम होना जरूरी मेरे भाई, तभी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हो। फ्रॉम टू स्टेशन टूवर्ड ईच अदर एट 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर, एक 20 की स्पीड से एक 25 की स्पीड से। When they meet, the faster train cover 80 किलोमीटर more distance than other। भाई फास्टर जो ट्रेन है 80 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है बोलते हैं दूसरे वाली ट्रेन से। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 25 और 20, दोनों का डिफरेंस कितना 5। भाई इनका टाइम टी इतने समय मेरे भाई कितना ये कर रही है भाई 80 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टी की वैल्यू कितनी हमारी ये 16 आ जाए हमारा। आपको क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोलते हैं। तो मेरे भाई डिस्टेंस ध्यान रखना इन दोनों की एडिशन, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं भाई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों की एडिशन करो तो ये बन जाए 45 इन दोनों के। और मेरे भाई 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है कितने घंटे तक, 16 घंटे तक। तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 पंचे 80 बचे कितने हमारे 8, 16 दूना 16 एक 16, 16 दूना 32, 16 चौक 64, 64 और 8 कर दो मेरे भाई कितना हमारा 72 हो जाएगा, 72 मतलब 720। ये आ जाएगा भाई आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आ रही होगी भाई, बोलो हाँ है ना। आज दिन भर बोलने का काम हो गया भाई, जुबानी नहीं निकल रही है बाहर, दिन भर बच्चों ने। देखो बड़ा क्या बोल रहा है, टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन है बोलते ए और बी, ए और बी क्या बोल रहे हैं 110 किलोमीटर की दूरी पे बोलते एक दूसरे से। ओके, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। एक ट्रेन 7 बजे निकल रही बोलते हैं यहां पे, एंड ट्रैवल टूवर्ड बी एट 20 किलोमीटर, और बी की तरफ जा रही बोलते 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ओके, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM। दूसरी ट्रेन भाई बी से जा रही है बोलते कितने 8 बजे, 8 AM है ना, टूवर्ड ए एट 25 किलोमीटर पर आवर, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं। ओके, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो बता कितने समय में दोनों मिलेंगे बोलते हैं। अब देखो क्लास, अगर रिलेटिव टाइम का फंडा आपको लगाना भाई, ये कितने बजे 8 बजे, बड़ा टाइम हमारा 8 है, 7 भाई पहले निकल रही, मतलब ये ट्रेन पहले निकल जा रही है हमारी, तो भाई 1 घंटे तक चल जाएगी। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये 20 किलोमीटर पता है, 20 घंटा मतलब 20 किलोमीटर, तो भाई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है कवर कर लेगी 1 घंटे में। और मेरे भाई यहाँ पे आते आते उसको 8 बज गए। अब मेरे भाई जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा, दोनों में रिलेटिव स्पीड का आप फंडा लगा सकते हो। आप बोलोगे हाँ कितने की स्पीड है मेरे भाई इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर की। डिस्टेंस कितना बचा, अगर 110 में से 20 गया मेरे भाई 90 किलोमीटर हमारे आ जाएगा। 120 में से 110 में से 20 गया हमारा 90 आ गया। चलो दोनों की एडिशन करो, ये 25 और ये 20, दोनों का एडिशन कितना 45, तो ये 90 किलोमीटर और ये आ जाए भाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 45 से कटेगा हमारा कितना 2 घंटा मेरे भाई, ये आंसर आ जाएगा आपका 2 आवर, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या आपको, तो आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई देखो बड़ा, अगर मैं मान लो ये 2 घंटे लग रहे हैं उसको भाई, ये लो 8 बजे अगर कोई ट्रेन निकल रही है और 2 घंटे मेरे भाई मिल रही है किसी को, तो 8 और 2 कितना भाई 10 बजे, 10 AM को मेरे भाई वो ट्रेन मिल जाएगी। आशा करता हूं ये बात समझ में आई हो, क्योंकि देखो 8 बजे कोई ट्रेन निकली भाई, ये टाइम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से 8 बजे आ गई थी ना, यहाँ पे 8 बजे के बाद में रिलेटिव स्पीड लगी है, तो भाई 2 घंटे मिल रहे, मतलब 8 + 2 कितना 10 घंटे के बाद में मेरे भाई ट्रेन मतलब दोनों ट्रेन मिल जाएंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो बड़े इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी आर 450 किलोमीटर। भाई ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है बोलते हैं, ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोलते हैं, ये बोल रहा है। The distance between two station A and B are 450. A train start at 4 PM. ट्रेन स्टार्ट एट 4 PM। भाई 4 बजे बैठ गई बोलते ट्रेन, विथ 60 किलोमीटर पर आवर, कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली बोलते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए। ओके, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 3:20 PM, और दूसरी ट्रेन मेरे भाई 3:20 PM को शुरू हुई है बोलते हैं, टूवर्ड ए, और ये 80 की स्पीड से आ रही बोलते हैं। ओके, 80 की स्पीड से। ओके, एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन मिल, तो बताओ कितने समय में दोनों ट्रेन मिलेंगी बोलते हैं। क्लास एक बात बताओ मुझे, एक ही बात समझाओ मुझे सिर्फ, ये भाई देखो 4 बजे निकली है, मतलब ये लेट निकली है, ये पहले निकली है भाई, आपको पता ये कितने 3:20 को निकली है, 3:20 को, ये 4 बजने के लिए इसके पास कितना समय भाई, 40 मिनट, कितना 40 मिनट, 40 मिनट बाद इसके 4 बज जाएंगे भाई, और ये देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, टाइम सेम करना पहले जरूरी है हमको। तो भाई अगर ये करना है मुझे, तो बता आपको पता है कि ये देखो ये 80 किलोमीटर चलता है मेरे भाई कितने 60 मिनट में, तो आपको 40 मिनट में कितना, 40 मिनट में कितना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कट गया हमारा, ये जीरो कट गया हमारा, और ये कटूंगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हमारा 2, तो ये 160 डिवाइड बाय 3, 160 डिवाइड बाय 3, तो मेरे भाई ये इतना डिस्टेंस जो हो गया हमारा, ये हो गया 160 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 160 डिवाइड बाय 3 हो जाए हमारा। ये बात समझ में आएगी आपको, तो इतना डिस्टेंस। अब मेरे भाई रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा हमारा, आपको पता है मेरे भाई कि हमारा डिस्टेंस टोटल हमारा यहां से लेके यहां तक का 450 है, इसमें का इतना इतना, तो रिमेनिंग भाई ये कितना बचेगा, देखो हमारा यहां से इतना डिस्टेंस, तो ये करोगे आप 450 माइनस 160 बाय 3, ये करोगे जब इसको सॉल्व करो क्लास, तो देखो यहाँ पे ये 0, 5 त्रिक 15, हाथ का 1, 4 त्रिक 12 और 1 कितना 13, माइनस 160 डिवाइड बाय कितना हमारा, ये 3 आ गया हमारा। जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, तो ये हो गया हमारा भाई रिमेनिंग डिस्टेंस, ये हो गया हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस, इतना वाला डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फंडा लगा, ये 80 की स्पीड से आ रही है, ये 60 की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या एडिशन हो जाएगी ना भाई, रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, क्योंकि 4 बजे भी। अब रिलेटिव स्पीड आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा 1350 में से मेरे भाई 160 माइनस करूंगा, तो मेरे भाई 1200 में से फिर मेरे भाई आप 10 माइनस ये गए, मतलब 1190 डिवाइड बाय हमारा 3 आ जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फंडा लग जाए हमारा 80 और ये 60, क्योंकि इतना डिस्टेंस बच गया हमारा, बात समझ रहे हैं, इतना डिस्टेंस यहाँ का। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फंडा लगाता हूँ, ये देखो हमारा 1190 है डिवाइड बाय 3, और जब इस पे करूंगा भाई 80 और 60 कितना हो गया हमारा, 80 और 60 तो 140, 140 किलोमीटर। आप करोगे 0 0, 14 5 70, 14 7 14, 14 7 18, 14 8 112, 14 9 100, भाग जा रहा है क्या भाई, ये 14 9 14 त्रिक 42, 42 हो गया हमारा, ये 119 में भाग डालो भरा, हाँ ये कितना हो गया भाई हमारा, ये हो जाए हमारा 2 टाइम भाग जाएगा, ये 2 दूने 4 और ये 4 दूने 8, ये 9 में से 4 के कितने बचे हमारे, 9 में से 4 के भाई हमारे 5 बचे, और ये 8 इसमें से दी जाएंगे हमारे 8 और 3 11, 35 और 42 आ जाए हमारा, यहाँ पे 7 5 35, 7 सकम 42, ये हो जाएगा हमारा। और जब आप इसको भी कन्वर्ट कर लो क्लास मिनट में, तो आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 60, मतलब कितना 50 मिनट आ जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 50 मिनट, मतलब 2 घंटा और 50 मिनट, 2 घंटा और 50 मिनट बाद। तो आप देखो भाई 4 बज के 2 घंटा 50 मिनट, मतलब कितना 6 घंटा 50 मिनट। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लास देखो मैं एक बार आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं भाई आपको। हम लोग क्या बोला भाई, कोई एक ट्रेन यहाँ पे 4 बजे निकल रही है 60 की स्पीड से,
दूसरी ट्रेन निकल रही है 3:20 को निकल रही है 80 की स्पीड से। मैंने आपको पहले बोल चुका भाई रिलेटिव स्पीड का फंडा तभी लगेगा जब टाइम सेम रहेगा। तो टाइम सेम करने के लिए मैं इसको मेरे भाई कितना 40 मिनट सामने चला देता हूँ, क्योंकि ये 3:20 हो गए भाई, 4 बजे चल जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जब करूंगा मैं तो मतलब 40 मिनट सामने जाना पड़ेगा। तो भाई इस ट्रेन की खासियत है कि 80 किलोमीटर चलती है एक घंटे मतलब 60 मिनट में, 40 मिनट में कितना, ये जब करूंगा भाई तो 160/3 हो गया। तो आपको बता गया भाई हमारा ये कितना लेंथ कितने हमारी 450 है, 450 में 160/3 ये सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा। तो मेरे भाई ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा कितना मिल गया, ये मिल गया मुझे, मतलब इतना रिमेनिंग डिस्टेंस आपका बच गया। अब ये डिस्टेंस गया है मेरे भाई, क्या हो जाए अब दोनों की रिलेटिव स्पीड लग जाएगा 80 और 60, ये हो गया भाई कितना 140। तो जब इसको क्या 0 0 कट गया हमारा, ये 14 त्रिक 42, इसमें भाग डालूंगा 119 में तो दो टाइम जाएगा, और बाद में 35/42 बज रहा है, मतलब ये ऐसा बन रहा है 235/42। जब आप इसको भाग डालो 7 5 35, 7 42 ये आ रहा है। अब मेरे भाई आपको पता है ये आवर में, ये भी आवर में, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मिनट में ऑप्शन दिए मुझे। तो मेरे भाई इसको करूंगा तो मैं कितना, ये 10 और ये 5 50, तो 2 घंटा और 50 मिनट, 2 घंटा और 50 मिनट, मतलब ट्रेन 4 बजे निकली थी और 2 घंटा और 50 मिनट का समय और लगा उसको, मतलब 6 घंटा मतलब 6:50 को दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगे, ये इसका मतलब होगा। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM। मेरे भाई ट्रेन कहां से, जयपुर से स्टार्ट हो रही है बोल 10 बजे, एंड रीच दिल्ली एट 3 PM। देखो कोई ट्रेन जयपुर से शुरू हो रही बोलते कितने 10 बजे, और रीच कर रही बोलते कहां पे, दिल्ली में कितने 3 बजे, ये बोल रहा है। अनदर, अब ये देखो ये एक ही ट्रेन की बात है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 11 AM। कोई ट्रेन भाई 11 बजे शुरू हो रही बोलते हैं, एंड रीच जयपुर एट 6 PM। और मेरे भाई 6 PM को मेरे भाई जयपुर को पहुंच रही बोलते हैं, ये बोल रहा भाई। फाइंड द मीटिंग टाइम। तो इनका मीटिंग टाइम क्या होगा ये आपको पूछा उन्होंने, है ना, आपको स्पीड वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ टाइम दिया उन्होंने। आप देखो मेरे भाई 10 बजे अगर कोई ट्रेन निकल रही है, 10 बजे कोई ट्रेन निकल रही है मेरे भाई, 3 बजे अगर मान लो पहुंच रही है, देखो जोड़ो 10 11 12 1 2 3, मतलब कितने 5 घंटे लग रहे भाई। तो 5 घंटे ये ट्रेन ले रही है पहुंचने के लिए। फिर से एक बार गिन लो भाई, देखो 11 12 1 2 3 बराबर 5 घंटे। हाँ आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाई, सबको समझ में आया इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। ओके अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ट्रेन हमारी 11 बजे निकल रही है और कोई ट्रेन मेरे भाई 6 बजे पहुंच रही है हमारी, तो देखो क्या हो गया हमारा 12, मतलब 12 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, भाई गिनो कितने 7 घंटे लग गए हमारे। तो आप बोलोगे 7 घंटे लग गए भाई यहां तक पहुंचने के लिए। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। आप मेरे भाई डायरेक्टली गिन सकते हो भाई, ये 11 में से हमारे 6 लिखूंगा कितने 7 घंटे, यहाँ से इधर जोड़ूंगा तो भाई कितने 5 घंटे, ये हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है क्लास, आपको देखो मैंने एक फंडा समझाया हुआ मेरे भाई कि टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब मेरे भाई आपका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। आपको ये बात बोली मैंने मेरे भाई, ध्यान रखना, ये तभी लगता है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, लेकिन ये कब लगेगा, व्हेन डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। तो मेरे भाई आपको ये बात पता है कि मेरे भाई यहाँ पे ये देखो इसको 5 घंटे, इसको 5 घंटे लग रहे हैं आप पहुंचने के, इसको 7 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे भाई इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 7 किलोमीटर/आवर की हो जाएगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी इस ट्रेन की, और इसकी स्पीड मान लो 5 किलोमीटर/आवर की। हमने ऐसी अज्यूम की है 5 किलोमीटर/आवर। ये इन दोनों का डिस्टेंस 7 कितना 35 ले लेता भाई, 35 किलोमीटर। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये सब अज्यूम कर रहा हूं। आप बता 10 बजे निकली है, ये ट्रेन कितने बजे निकल रही है भाई 11 बजे, मतलब ये ट्रेन पहले निकल रही है, ये बाद में निकल रही है। तो आप देखो भाई 10 की ट्रेन अगर मान लो 1 घंटा पहले निकल के आप 11 बजे तक भाई 7 किलोमीटर चल गए, तो 35 में से हमारे 7 गए, 35 में 7 गए हमारे कितने बचे 28, 35 में 7 गए हमारे कितने बचे 28 किलोमीटर। 28 में मेरे भाई क्या होगा, इन दोनों की आ जाएगी हमारी, इन दोनों की एडिशन करो भरा, 7 + 5 दोनों की स्पीड की एडिशन, 7 + 5 कितना हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 त्रिक 12, 4 7 28, 4 त्रिक 12, 4 7 28, ये जब इसमें भाग जाएगा हमारा तो 3 दूने 6, 1/3 ये हो गया भाई, इतना समय लग जाएगा इसको।
अब देखो यही समय आपको मिनट में दिया, तो मेरे भाई इसको क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 60 करो, क्योंकि आवर में, तो 3 × 3 3 दूने 6, ये 2 घंटे और 20 मिनट का समय आ जाएगा, 2 घंटे और 20 मिनट। अब जब मान लो इसको सॉल्व करोगे, आप देखो मेरे भाई, आप देखो यहाँ पे ये कितना भाई, ये 11 बजे, ये जब 11 बजे यहाँ से लग रहे तब मेरे भाई ये टाइम लागू हो रहा है, तो करो यहाँ पे 11, क्या हो गया हमारा 11 बजे, 12 1, कितना हो गया हमारा 12 1, तो मेरे भाई ये लग गया आपको 12 और 1। आप देखो 1:20 का समय हमारा सी वाला बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 11 बजे देखो मेरे भाई ये भी ट्रेन निकली, इधर से भी ट्रेन निकली, तो मेरे भाई 11 बजे निकलने के बाद में भी इनको 2 घंटे 20 मिनट लग रहे दोनों को मिलने के लिए मेरे भाई, मतलब आप देखोगे 12 1, तो भाई सी वाला ऑप्शन हो जाए आपका, क्योंकि 11 में ये प्लस करोगे आप 2.2, तो मेरे भाई आपका ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। चलो सामने बढ़ते भाई, दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारी। देखो भाई, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM, भाई एक ट्रेन 7 बजे निकली बोलते हैं यहाँ पे 7 AM, एंड रीच स्टेशन बी एट 7 PM, और मैं बी को पहुंच रही है बोलते हैं 7 PM को। मतलब इसको कितने कितने घंटे लग जाए पहुंचने के लिए बताओ, 7 PM पहुंच रही है, ये कितने घंटे लग जाए इसको, 12 घंटे, 12 घंटे बोल रहा है। ओके, दूसरा देखो, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, दूसरे ट्रेन भाई स्टेशन बी से शुरू हो रही है एट 9 AM, और भाई 9 बजे 9 AM, एंड रीच स्टेशन ये एट 5 PM, भाई ये 5 बजे पहुंचे बोलते हैं 5 PM, ये बोल रहा है। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, तो भाई इसका अगर टाइम काउंट करूंगा मैं, तो भाई इसको 12 घंटे लग रहे हैं। इसका क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाई ये देखो अब 12 घंटे लग रहे, इसको 8 घंटे लगेंगे, उसको 12 घंटे लगेंगे, इसको लग जाएंगे भाई 8 घंटे अगर जोड़ोगे तो, है ना, 3 और 5 8, हाँ भाई 8 घंटे लग रहे इसको, 8 घंटे में यहाँ पे पहुंच रहा है। तो आपको पता है भाई टाइम के ऑपोजिट इनका क्या होता है, स्पीड होती है, तो मेरे भाई यहाँ की स्पीड हमारी, इसकी स्पीड हो जाएगी 8 km/h, और इसकी स्पीड मान लो मैंने मान लिया भाई 12 km/h की स्पीड मान ली मैंने। ओके, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करो मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई लो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। करो बरा, अब आपको ये बात समझ में आएगी क्लास। अब मेरे भाई आप क्या करो, देखो ये 7 बजे निकल रहा है, ये कितना 9 बजे निकल रहा है, ये देखो ये 9 बजे निकल रहा है, ये कितने बजे निकल रहा है भाई 7 बजे निकल रहा है, तो इसको 2 घंटे पहले चला दो। आपकी स्पीड कितनी, इसकी 8 की, तो 8 दूनी कितना 16 किलोमीटर, तो मेरे भाई चल गया ये। देखो 2 घंटे चला दोगे 9 बजे तक, फिर 9 यहाँ से बच गए, 9 यहाँ से बच गए, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी हमारी। तो इसमें 6 में 6 गए हमारे 0, और 9 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 8, ये 80 किलोमीटर। और मेरे भाई यहाँ पे जब लगाऊंगा मैं, तो इन दोनों के एडिशन 12 और 8 कितना हमारा 20, तो मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूँ, तो कितना आ जाए हमारा 0 0, ये कितना हमारा 4 आ जाएगा, 4 आवर, 4 घंटे आ गए आपका, कितने 4 आवर। तो आपको पता है भाई 4 घंटे बाद में वो दोनों मिल जाएंगे, कितने 9 बजे के 4 बजे के बाद में। आप देखो भरा, अगर ऐसा लोगे तो भाई 9 में 4 मिलाओ, तो आप बोलोगे भाई देखो 9 में 3 मिलाओ तो हमारा कितने हो जाएंगे 12, और 1 मिलाएंगे भाई तो फिर हमारा 1, मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आप करो 9 बजे मेरे भाई 9 AM में अगर आप 4 आवर और मिलाओगे मेरे भाई, तो आपका बन जाएगा 1 PM होना, वैसे AM है ना, ये 1 PM होना भैया आपको ऑप्शन में, AM नहीं होना। बात समझ रहे हैं, नॉट आपका आंसर आ जाए वैसे, क्योंकि ये रात के 9 बजे निकल रहे हैं। 9 बजे अगर मान लो निकल रहे या फिर मॉर्निंग में निकल रहे 9 बजे, मॉर्निंग में निकल रहे 9 बजे, तो मेरे भाई ये पहुंचेंगे कब, हमारा 4 घंटे के बाद में, तो भाई ये मिलेंगे हमको PM में, ई में मिलेंगे, नॉट में। ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, बताओ मेरे भाई। इन्होंने यही के ऑप्शन यहाँ पे उठा के रख दिया है क्या? ठीक है, देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को अभी आपको क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। भाई कोई एक ट्रेन है बोलते दिल्ली से शुरू हो रही बोलते, और कितने बजे शुरू हुई बोलते 8 बजे 8 AM, एंड रीच आगरा एट 10 AM, और मेरे भाई आगरा पहुंच रही बोलते कितने बजे 10 बजे, 10 AM को आगरा पहुंच रही बोलते 10 बजे, ऐसा बोला है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम आगरा एट
8 PM मतलब 8 AM, भाई दूसरी ट्रेन है 8 AM को यहाँ से आ रही है आगरा से, एंड रीच दिल्ली एट 11 AM, और मेरे भाई दिल्ली में पहुंच रही बोलते हैं कितने बजे, 11, ये पहुंच रही बोलते हैं ऐसा। फाइंड द मीटिंग टाइम। अब देखो सेम तरह क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया, एक आप लोग बनाओ इसमें, है ना, एक आप लोग बनाओ भाई इसको, जो आंसर आएगा कमेंट में लिख के बताना मुझे। ठीक है वैष्णवी, ये देखो ABC स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 10 AM, 11 AM एंड 12 टूवर्ड गोवा। मेरे भाई A फिर B है और फिर C है। कहां से आ रहे बोलते हैं, दिल्ली से जा रहे बोलते हैं। एक 10 बजे जा रहा है, एक 11 बजे जा रहा है और एक 12 बजे जा रहा है। ओके, टूवर्ड गोवा, दोनों गोवा की तरफ जा रहे भाई साहब, गोवा जा रही है, गोवा वाली बीच पे। देयर स्पीड आर, इनकी स्पीड भाई 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दूसरे की 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, नेक्स्ट की मेरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, ये बोला उन्होंने। एंड आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मिटने के बाद में ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी, मतलब मेरे भाई क्या बोल रहा है, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए, मतलब बी ए को वापस भेज रहा है बोलते टू सी, सी के तरफ विथ अ मैसेज एट व्हाट टाइम सी विल गेट द मैसेज, तो सी को कब मैसेज मिल रहा बोलते हैं। देखो भाई एक बात बता दूं आपको, 3 दोस्त है, कौन, ए बी सी, भाई ये भाई 3 बजे निकल गया, अब 3 बजे निकल रहा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला। ये जब निकला है भाई 10 बजे निकल गया, मतलब, और ये 11 बजे, ये फिर 12 बजे, मतलब 1-1 घंटे की स्पीड निकल रही है। तो आप बोलोगे हाँ 1-1 घंटे की स्पीड निकल रही है। अब देखना क्लास, मैंने आपको बोला भाई रिलेटिव स्पीड कब लगेगा, जब टाइम सेम रहेगा, मतलब ये 1 घंटे चल जाएगा, 1 घंटे चल जाएगा, मतलब यहां तक ऐसा चल गया, वो 3 किलोमीटर चल गया भाई, क्योंकि 1 घंटे में 3। फिर मेरे भाई ये निकला और ये सामने बढ़ गया। अब बता, आप ये दोनों अगर निकले भाई, तो ये 4 की स्पीड से 3 की स्पीड से, तो ये 3 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना भाई, इनका ये कितना रिलेटिव स्पीड का फंडा कितना जाएगा, 4 में से 3 गया हमारे 1 का, तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे भाई कवर करने के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे, मतलब 3 घंटे के बाद में भाई ए और बी पकड़े जाएंगे, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। मान लो ये पॉइंट पे ए और बी एक दूसरे को मिले, अब बता पा रहा ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, देख लो ए और बी का, ये मान लो गोवा है भाई, गोवा को थोड़ा दूर रख लेते हैं। ओके, अब बताओ ये देखो 3 घंटे बाद में भाई ये मिले, भाई ये पीछे वाले की स्पीड कितने हमारे 4, तो 4 त्रिक 12, मतलब 12 किलोमीटर की दूरी पे ए और बी एक दूसरे को मिले, ये इसका मतलब हो रहा है। ओके भाई 4 त्रिक कितना 12 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे को ए और बी मिले, ये इसका मतलब हो रहा है। ओके, इतनी बात सबको समझ में आएगी। अब ध्यान दो भाई, मतलब 3 घंटे के बाद में मिले ना, इसका मतलब देखो ये 1 घंटे के बाद में इसने भी चलना शुरू कर दिया था भाई, बी मतलब 3 घंटे चला, यही तो इसका मतलब है, बी 3 घंटे चला, इसका ये मतलब है। अब भाई आपको पता 1 घंटे के बाद में सी ने भी चलना शुरू कर दिया था, मतलब सी कितने घंटे तक चला होगा, 2, क्योंकि ये 11 ये 12 बजे चलना शुरू किया ना, ये 2 घंटे तक, तो भाई अगर ये 2 घंटे तक चाहेगा कितना 10 किलोमीटर तो ये भी पहुंच चुका होगा। आप बोलोगे हाँ, मतलब सी भी मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ के पॉइंट पे तो हो गए होगा 10 किलोमीटर, मतलब भाई इनके दोनों के बीच में ये सी है। अब यहाँ पे ये किसको छोड़ रहा है भाई, बी सेंड बैक, ये को भेज रहा है बोलते वापस, और सीधा जा रहा है भाई, और इन दोनों के बीच में कितना 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भाई यहां से लेके यहां तक 12 बन रहा है और यहां से लेके यहां तक 10 है, तो भाई इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। अब बता ए की स्पीड कितनी थी, ए की स्पीड थी भाई 3 किलोमीटर पर आवर की, और सी की स्पीड कितनी थी भाई, ये थी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर की। अब अगर क्लास देखोगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे मेरे भाई, ये पॉइंट पे ध्यान रखना, 2 घंटे के बाद में मेरे भाई 12, 1 बजे कितने, 1 बजे मेरे भाई यहाँ से सी भी चलेगा और 1 बजे यहाँ से ए भी चलेगा। अब दोनों का रिलेटिव टाइम क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि देखो ये बी भाई 3 घंटे चल चुका है, तो मेरे भाई यहाँ पे 11 में 3 प्लस करो कितना मरा, तो भाई यहाँ पे 12, 1, 2 कितने बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं मान लो 2 प्लस करूंगा भाई, तो यहाँ पे भी 2, मतलब 2 बजे मेरे भाई ये भी निकला है और 2 बजे यहाँ पे ये भी निकला। आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोच लो, आपको पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ये बराबर, ये बात सबको अच्छे से ओके हो गए। अब मेरे भाई दोनों में अगर रिलेटिव स्पीड लगाऊंगा 5 और 3 कितना 8,
तो भाई 2 किलोमीटर डिवाइड बाय कितना 8 से लगा, क्योंकि दाना दो अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं मतलब स्पीड की एडिशन हो जाएगी। तो ये सॉल्व करूंगा मैं तो ये 1/4 आवर, 1/4 आवर मतलब मेरे भाई आप अगर इसको इसमें कन्वर्ट करोगे मिनट में तो 1/4 इंटू क्या करो 60, तो ये करूंगा 15 चौक 60, ये 15 मिनट, 15 मिनट मतलब आपका कितना आ जाए भाई। आप देखो यहाँ पे 2:15 के बाद में मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे, क्योंकि यहाँ तक 2 बज गए थे, 2:15, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:15। समझना भाई, मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर देता हूं, एक बार के लिए ध्यान दो सभी। आपको क्या बोल रहा है, ABC 3 पर्सन है, दिल्ली से जा रहे हैं, कहां के लिए, गोवा के लिए। एक 10 बजे निकल रहा है, 11 बजे निकल रहा है, 12 बजे, एक 3 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, ऐसा बोला उन्होंने। ओके, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी, मतलब बी, ए और बी एक दूसरे को मिलने के बाद में ये वापस आ रहा है, बोलते किसको मिलने के लिए, सी को, एक मैसेज के साथ में मिलने के लिए। आपको यही बोला एट व्हाट टाइम विल सी विल गेट द मैसेज फ्रॉम ए, तो सी भाई ये जब मिलेंगे तभी तो मैसेज मिलेगा, तो बता सी को ए से मैसेज कब मिलेगा बोलते हैं। अब देखो जब मुझे पता है भाई ये 1 घंटे चल जाएगा, क्योंकि 11 बजे ये शुरू होगा, 1 घंटे चल गया, 1 घंटे मतलब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस गिरेगा भाई ए और बी के बीच में का। अब ये 3 किलोमीटर कवर करने के बाद देखो बी भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, क्योंकि ये देखो 11 बजे ए भी शुरू और ये भी शुरू हो जाएगा, तो भाई 4 में 3 गया 1 बराबर, तो भाई 1 की स्पीड से करूंगा 3 घंटे इसको लग जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया भाई कि ध्यान रखना बी कितने 3 घंटे तक चला, मतलब 4 3 12 घंटे, 12 आवर, 12 किलोमीटर मेरे भाई इतना डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में। अब जब मान लो 3 घंटे बी चला है, तो भाई यहाँ पे देखो अगर मैं 11 में 3 जोड़ूंगा तो 12 1 2 बजे की बात है, 2 बजे मेरे भाई ये 2 PM को ये दोनों यहाँ पे है। अब 2 बजे की बात है, आपको पता है क्लास की ये 12 बजे निकलने वाला था, 12 बजे, अभी 12 बजे भाई निकलने वाला था ये, और यहाँ पे टाइम 2 होगा, मतलब ये भी 2 घंटे चल चुका होगा, तो 5 दूने 10 मतलब भाई 10 किलोमीटर ये भी चल चुका है। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 12 का था, तो भाई इतना कितना बड़ा, ये 10 का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो भाई अगर ये 10 है तो भाई इन दोनों के बीच में ए और सी के बीच में सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जाएगा। अब भाई इसका मतलब ध्यान रखना, अब भाई यहाँ पे भी 2 बज चुके हैं, 2 PM, और यहाँ पे भी 2, तो मेरे भाई अब दोनों का टाइम सेम हो गया, दोनों में रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, 5 और 3 8, तो भाई 2/8 करोगे तो 1/4 आवर, 1/4 आवर मल्टीप्लाई 60 से करोगे 15 मिनट आ जाएगा हमारा, कितना 15 मिनट, मतलब आपको बात होगी 2:15 को मेरे भाई ये दोनों मिल जाएंगे, कौन, ए और सी, और ए और सी मिलेंगे तभी मेरे भाई ए और सी एक दूसरे को मैसेज दे पाएंगे, ए मैसेज दे पाएगा सी को। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई क्लास अच्छे से, ठीक है। आज के क्लास में इतना रखते भाई, ये कुछ क्वेश्चन है आपको होमवर्क, एक बार इनको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट हो कुछ हो तो मेरे भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी के अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक बने रहिए, केयर, बाय बाय।